हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन कुलूसियों की किताब से है, कोलोशियंस 3 और उसका 12। ध्यान से फॉलो कीजिए। कोलोशियंस का 3:12 कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कोलोसियों की किताब में हमको एनकरेज कर रहा है और कह रहा है कि कुछ ईश्वरीय गुण हैं, जैसे कि करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता, और इन गुणों को तुम धारण कर लो। और इंग्लिश में लिखा है धारण कर लो के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लोथ योर सेल्फ, यानी कि ये वस्त्र के समान इन चीज़ों को पहन लो। और जैसे वस्त्र दिखते हैं वैसे ये चीज़ें भी दिखें तुम्हारे अंदर से, कि तुमने पहना हुआ ये करुणा और भलाई को पहन लो, दीनता और नम्रता को पहन लो और सहनशीलता को पहन लो। Amen. I mean, it's so amazing. हम समझे इस बात को, हम वो चीज़ पहनते हैं जो ऑलरेडी पहले से पहनी हुई नहीं है। यानी कि एक करुणा की हमें ज़रूरत है, हमें करुणा को पहनना पड़ेगा, तब जाके करुणा हमारे अंदर होगी। जब हमें भलाई को ओढ़ना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, दीनता और नम्रता पहनना पड़ेगा हमें। ये सब इंटेंशनल है। पहनना मतलब एक इंटेंशनल, मैं अपनी कबर्ड में जाता हूँ और इंटेंशनली एक मैं निकालता हूँ एक शर्ट, बोलता हूँ इसको पहनूंगा मैं। एक फैसला होता है यहाँ पर, एक चाहत होती है वो करने की, एक फैसला होता है और फिर मैं वो करता हूँ कार्य में, पहन लेता हूँ उसको। एंड दैट इज द सेम थिंग, जो यही चीज़ कह रहा है पॉल हमको कि तुम्हारे पास नहीं है वो करुणा और भलाई, तुम्हें पहनना पड़ेगा, तुम्हें कहीं से इसको निकाल के लाना पड़ेगा और पहनना पड़ेगा। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या है ये गुण और क्यों ईश्वरीय गुण है। आई मीन इट्स अमेजिंग। करुणा और भलाई, करुणा यानी कि वो इमोशन है हमारे अंदर, एक वो भावना हमारे अंदर है। जब हम किसी के दर्द को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं, मजबूर हालातों को देखते हैं, मुसीबतों को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक दया जागती है उनके लिए, कुछ करने का मन करता है। ये करुणा है जो जाग रही है हमारे अंदर उनके लिए। हम उनकी तकलीफों को देखकर उनके साथ में हम देख के बोल रहे अरे इतना इतना बुरा हो रहा है। एक सहानुभूति जाग रही है उनके लिए, एक एम्पैथी आ रही है हमारे अंदर। और ये करुणा जो है, इसको ट्रांसलेट होना है भलाई के काम में। यानी सिर्फ मैं करुणा पे नहीं ना रुक जाऊं, लेकिन भलाई में भी चलूं। मैंने कुछ हालातों को देखा है, कुछ तकलीफों को देखा है, अब मैं कुछ कार्य करूं उनको हेल्प करने के लिए, सहायता के लिए। ये भले काम कहते हैं इन्हें। करुणा और भलाई ये साथ साथ चलती है। भलाई के बिना करुणा किस काम की है? भला काम तो चाहिए ना उसके साथ में। सो करुणा भलाई को ओढ़ लो, पहन लो, उसको ये बोल रहा है हमें पौलुस। और फिर कह रहा है दीनता और नम्रता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरह से। दीनता और नम्रता। नम्र लोग वो हैं जो दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं, और वाकई में समझते हैं, ऐसे कहने के लिए नहीं कहते हैं, वाकई में समझते हैं। ये नम्रता जो है वो दिख जाती है आपके अंदर है या नहीं है। अगर आप वाकई में दूसरों को खुद से बेहतर समझते हो तो आप हमेशा आदर में चलोगे, लोगों से आदरणीय तरीके से बात करोगे, उनको तुच्छ नहीं समझोगे, उनका न्याय नहीं करोगे। और ये है नम्रता। ऐसी दीनता है, दीनता से एक कदम आगे जाएगी। दीन लोग वो हैं जो बुराई का बदला बुराई से नहीं करते हैं बल्कि भलाई से करते हैं। आप उनका बुरा भी करोगे तो भी वो भलाई करेंगे आपकी। ये है दीन लोग। ये लोग अपनी परिस्थितियों से भी नहीं झगड़ते हैं। अगर मेरे हालात अगर खराब हैं तो मैं चिड़चिड़ापन नहीं आता मेरे अंदर, यहाँ क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, शिकायतें नहीं आती मेरे अंदर। मैं बोलता हूँ ये मेरे हालात हैं, कोई बात नहीं। पॉल कहता है मैंने सब हालातों में संतुष्ट रहना सीख लिया है। ये दीन लोग हैं, ये स्वीकार लेते हैं, ये हमारे हाथ है, कोई बात नहीं, हम इसमें भी जी सकते हैं, हम शिकायत में नहीं चलेंगे। जैसे कि इजराइल के लोग थे, पहले तो बड़े नम्रता में परमेश्वर को पुकार रहे थे कि प्रभु हमारी सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। फिर परमेश्वर उनको बड़े चिन्ह चमत्कारों से मिस्र देश से बाहर निकालता है, और वहाँ से जब वो रेगिस्तान में पहुँचते हैं, जो कि उनका इम्तिहान है, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर बोलता है इनके अंदर ज़रा भी दीनता नहीं है, ज़रा भी नम्रता नहीं है इनके अंदर। ये अपने आप को समझते क्या हैं। और परमेश्वर नाराज़ था उनसे। नाराज़ इसलिए नहीं कि वो शिकायत कर रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं हमें खाना नहीं है, पीना नहीं, पर नाराज़ इसलिए कि ये इनके अंदर दीनता नहीं है, नम्रता नहीं, ये संतुष्ट भी नहीं है कि हमें कहाँ से निकाल के लाया परमेश्वर यहाँ पर। इनके पास फेथ भी नहीं है कि परमेश्वर हमेशा भला करेगा हमारा। तो दीनता और नम्रता जो है ये बहुत ज़बरदस्त और ईश्वरीय गुण है। परमेश्वर ये हमारे अंदर देखना चाहता है। पॉल कह रहा है इनको पहन लो, इनको पहन लो। और साथ में सहनशीलता, कितनी ज़रूरी है सहनशीलता।
हर जगह चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। परिवार में सहनशीलता की ज़रूरत पड़ती है। आप शादी तो कर लेते हुए कुछ समय के बाद में एहसास होता है मैं किसके साथ में जी रहा हूँ, ये व्यक्ति तो वो था ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया। अब सहनशीलता बढ़नी शुरू होती है हमारे अंदर। शादी हमें सिखाती है सहनशीलता, कि हम जिसके साथ में जी रहे हैं वो अलग पर्सनालिटी है, हम अलग हैं, हमारी सोच फ़र्क है और उसकी सोच फ़र्क है। शुरू में जो लग रहा था कि ये बिल्कुल मेरी तरह है या मैं उसकी तरह हूँ, ऐसा नहीं है, हम अलग लोग हैं। और अब सहनशीलता बननी शुरू होती है हमारे अंदर, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। उसी की हमारे देश में ज़रूरत है। दो धर्म हैं और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और दोनों में दोनों तरफ सहनशीलता की ज़रूरत है। एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो, जैसे यीशु ने बर्दाश्त किया हम सबको। जैसे यीशु के अंदर करुणा थी और भलाई के कार्य किए उसने, जैसे वो दीन था और नम्र था, ये सब उदाहरण उसने आके दर्शाए, दिखाए पहले हमें। और फिर पौल कहता है कि ये चाल चलो, इन गुणों को तुम पहन लो। क्यों पहन लो? जानो पहले बात तो ये कि ये सारे जो गुण हैं ये खुद के बारे में नहीं है, खुदगर्जी के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी खुद की उन्नति के बारे में नहीं है, ये दूसरों की उन्नति के बारे में है। करुणा और भलाई दूसरों से संबंध रखती है। हम किसी को देखकर उस पर रहम करते हैं, उसके भले काम करते हैं दूसरों के साथ में। ये दूसरों के बारे में, खुद के बारे में नहीं है, खुद की उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही है दीनता और नम्रता। दीनता नम्रता में खुद को बड़ा स्थान नहीं दे रहे, दूसरों को बड़ा स्थान दे रहे हैं हम। दीनता और नम्रता और सहनशीलता में हम बर्दाश्त कर रहे हैं दूसरों को, उनका आदर कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके विश्वास का आदर कर रहे हैं, उनकी सोच विचार का आदर कर रहे हैं, उनके पहनना खाना पीना उनकी संस्कृति का आदर कर रहे हैं। हम सह रहे हैं उनको, वो हमारी तरह नहीं है फिर भी सह रहे हैं उनको। ये दूसरों के बारे में है। ये एक तरह से अगर आपके अंदर ये सारे गुण आपने ये सब पहना हुआ है तो आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाओगे। लोग आपको देख के बोलेंगे ये कोई फरिश्ता है कि इंसान है, ये मतलब ये कैसा व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है ये। लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन जाओगे। वो आपके इर्द गिर्द हमेशा घूमेंगे, मंडराएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आप भलाई के काम करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो, आप दीन और नम्र हो, आप उनसे वाकई में दिल से मोहब्बत करते हो, उनकी हर बात को सह लेते हो। कौन नहीं चाहेगा ऐसे व्यक्ति को? पौल कह रहा है पहन लो इन चीज़ों को। और क्यों कर लो तुम ये? क्यों दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया और वो भी ऐसे ही दे दिया उसने। तुम यहाँ पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। पर तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, और बाइबल कह रही तुम पवित्र हो और तुम प्रिय हो। और ये तीनों चीज़ें तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं है, मेरे गुण की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर की वजह से है। उसने हमें चुना। हम काबिल नहीं थे, योग्य नहीं थे, पापों में जी रहे थे, फिर भी उसने हमको चुना। उसने बोला नहीं, मैं तेरे को चुनता हूँ, मैं तुझे रिजेक्ट नहीं करता हूँ, मैं तुझे चुन रहा हूँ। यू आर चोजन बाय मी। नाम से जाना है उसने हमें, माता के गर्भ में उसने अपने हाथों से रचा हमें, चुना हमें उसने। हमारी अच्छाई की वजह से नहीं, अपनी भलाई की वजह से, अपनी करुणा की वजह से उसने हमको चुना। और फिर वो बाइबल कह रही तुम पवित्र हो। हमारे अंदर क्या पवित्रता थी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अंदर कोई पवित्रता नहीं थी। हमारे कार्य, हमारी सोच क्या थी हम जानते हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी, जलन, घमंड, इन चीज़ों में हम चलते थे, इन चीज़ों में चलते थे। और ये हकीकत है, व्यभिचार हमारे रोज़ का जीवन था, ये हकीकत है ये बात। और परमेश्वर ने फिर भी कहा नहीं, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे पवित्र ठहराऊंगा। और परमेश्वर ने किया, अपने रहम में किया, अपनी मोहब्बत में किया उसने ऐसा। और हमको अपना प्रिय जाना, प्रिय जाना मतलब हमें अपनी बाहों में भर लिया उसने हमें। हम तो शायद कहते उसको कि प्रभु तेरे चरणों में हमको जगह मिल जाए काफ़ी। उसने बोला नहीं, मैं तेरे को गले लगाऊंगा। ये है हमारा पिता, ये हृदय है उसके पास में। और पौल कह रहा है यही गुण तुम भी हासिल कर लो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें ऐसे ही दिया है किसी ने, तुम भी ऐसे ही किसी को दे दो। और तुम कर सकते हो ये। तुम परमेश्वर से मांग सकते हो कि मेरे दिल को भर इस करुणा से, भलाई से, मुझे भर दे दीनता और नम्रता से। प्रभु मेरे अंदर कुछ ऐसा कार्य करके मेरी सहनशीलता बढ़ जाए। और परमेश्वर वो कार्य शुरू करेगा हमारे अंदर, और पवित्र आत्मा हमको बढ़ाएगा इन बातों में, करुणा में, भलाई में, दीनता, नम्रता में, सहनशीलता में। और एक कार्य चल भी रहा है हमारे जीवन में, अंश अंश करके पवित्र आत्मा हमको बदल रहा है, करुणा से भर रहा है, भलाई से भर रहा है, दीनता नम्रता में चला रहा है, सहनशीलता में चला रहा है। इसके विरुद्ध मत आओ, कोऑपरेट करो पवित्र आत्मा के साथ में, और बनते जाओ ऐसे यीशु की तरह। आमेन। अगर आज के वचन ने आपको ब्लेस किया है तो इसी वचन को शेयर कीजिएगा किसी के साथ में और उन्हें ब्लेस कीजिएगा। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू।